ये बताइए कि 2 साल पहले आपके पास क्या था और 2 साल बाद आपके पास क्या है? देखिए 2 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था, 2 साल से मेरे पास खुद मेरे बाबा हैं। खुद मेरे बाबा है। हाँ। मतलब सब कुछ है। सब कुछ है। हाँ। जब ये है तो मेरे पास सब कुछ है। बाबा का लाइन है हाँ। कि बाबा को भक्त नहीं ढूंढता है, हाँ। बाबा जो है ना अपने भक्त को ढूंढने लगते हैं। हाँ। समझ गए? तो क्या हुआ कि सपना आया, तो हम ये डिस्कस अपनी पत्नी से किए कि अरे पता है ऐसा ऐसा था। तो वो भी काफ़ी रिलीजियस पूजा पाठ ज़्यादा करती है, तो हमको बोली क्या कि एक बार आप जाइए। तो मतलब हम 2 दिन पहले वापस गए थे, हम 2 दिन बाद फिर से हम वाया ट्रेन हम काठगोदाम रेलवे स्टेशन आए, वहाँ से कैब किए और हम सबसे पहली बार कैंची धाम। और आप कह रहे थे कि बाबा यहाँ पे कहते हैं कि तुम यहाँ पे मुझसे मिलने आओ और मैं तुझसे मिलाकर तुझे भेजूं। बाबा अपने भक्त को 2-3 बात कहते हैं। बाबा कहते हैं पहला तो ये कि तुम मुझसे मिलने आओगे, मैं तुमको तुमसे मिला के भेजूंगा। बाबा के पास हम आए थे ट्रेन से। इससे पहले बुलेट से आए और चले गए बिना दर्शन वर्शन किए। पहली बार आप बुलेट से आए और पहली बार आप बुलेट से आए, दूसरी बार ट्रेन से आए और आज हम अपने गाड़ी से आ रहे हैं। तो कितने टाइम में ये हुआ? 2 साल में हुआ। और लास्ट हमको लग रहा है 6-7 महीने में हम तकरीबन 3 गाड़ी खरीदे, और वो तीनों गाड़ी जो खरीदे हर 1-1.5 महीने के डिफरेंस पे खरीदे हैं। पहले हम ना 10 बाय 10 के एक कमरे में रहते थे और बहुत सारा परिस्थिति था। वो सारी चीज़ों को हम इसलिए बोलना नहीं चाहते हैं ना कि लोग क्या करता है कि अपने संघर्ष को सफलता का राज बताता है और उसके बाद कहता है मेरा कहना है कि संघर्ष तो आजीवन रहता है। आज हम सफल हो गए तो ऐसा थोड़ा है कि हम संघर्ष नहीं कर रहे हैं। देखिए एक बात और है भैया कि आप किसी लालच से मत जाइए अपने इष्ट के पास या फिर जिसको भी आप मानते हैं उनके पास। आप किसी लालच से मत जाइए, अपना बस मन को आत्मा को साफ करके उनके प्रति जो श्रद्धा है उसको एकदम आप श्रद्धा के साथ जाइए। वहाँ पे जाने के बाद से आपको जरूर ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। एक इसमें क्या था कि जब हम यहाँ आए थे, तो जब हम दूसरी बार आए, जो मतलब हम चले गए थे वापस आए और हम यहाँ इस आश्रम का एक गेट है, अभी यहाँ से दिख नहीं रहा है, वो उधर गेट है। अब जैसे ही वो गेट से बाहर निकले ना तो हमको फोन आता है कि आपके ऊपर में एक FIR हो गया। समझ गए? पहली बार जब आए तो अब क्या है ना कि लोग के दिमाग में क्या आएगा कि अरे भाई ये तो हम आए, यहाँ पे आए, मेरे साथ अशुभ हो दिखाइएगा। एक भैया है देवघर में, तो उनको हम जब भी आते हैं तो उनको वीडियो कॉल करते हैं और उनको ये फोटो भेजते हैं। तो देखिए अभी वो स्टेटस पे लगाया और क्या लिखा है कि विक्रम भाई जब जाता है मुझे लाइव दर्शन कराता है कैंची धाम का, पंडा बाबा विक्रम है। समझ गए? 20वीं शताब्दी के महान संत लक्ष्मी नारायण शर्मा, जिसको लोग नीम करौली बाबा के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग कैंची धाम में हैं और पीछे ये कैंची धाम का ये नज़ारा है। उधर दिखाइए वो जो मंदिर आप लोगों को दिख रहा होगा वो श्री वैष्णो देवी मंदिर है। उसके बगल में जो नीम करौली बाबा हैं उनका आश्रम है, जिसका स्थापना स्वयं नीम करौली बाबा की है। बाबा का जन्म 1900 में हुआ था और उनका एक नाम जो लक्ष्मी नारायण शर्मा था। कैंची धाम में बहुत से लोग आ चुके हैं, आप सब सुने होंगे कि यहाँ पे स्वयं जो फेसबुक के मालिक हैं, एप्पल कंपनी के जो मालिक हैं, स्वयं नरेंद्र मोदी जी हैं, अपने देश के प्रधानमंत्री, जो क्रिकेटर विराट कोहली और उनकी पत्नी अनुष्का शर्मा है, और महेंद्र सिंह धोनी, तमाम लोग आ चुके हैं। क्योंकि बाबा का जो कहानी है वो अद्भुत है और बाबा बहुत शक्तिशाली है। यहाँ पे जो एक बार आता है उनके जीवन में बदलाव होता ही होता है। हमारे मित्र भी हैं, विक्रम भैया देवघर के रहने वाले हैं। बहुत से पहले 2 साल पहले लगभग ये यहाँ पे आए थे और उसके बाद से हर महीना 2 महीना पे यहाँ पे ये आते रहते हैं। इनके जीवन में क्या बदलाव हुआ और ये क्यों बार बार कैंची धाम आते हैं, यहाँ से क्या लगाव है, क्या महत्व है यहाँ का, ये सब चीज़ हम इन्हीं से जानेंगे। ये बताइए भैया कि क्या आखिर यहाँ पे क्या ऐसा है जो आपको बार बार खींच कर लाता है? देखिए सबसे पहला इंसिडेंट क्या था ना कि हम दिल्ली में पहली बार कब आए थे आप? हम 2 साल पहले ही आए थे। तो पहला क्या था इंसिडेंट कि हम दिल्ली में जब कैब वगैरह में चलते थे ना, तो हम किसी के कैब में इनका तस्वीर लगा हुआ देखते थे। उस टाइम आपके पास गाड़ी वगैरह नहीं था, कैब से चलते थे। तो क्या कहते हैं, हम वो देखे तस्वीर वगैरह उनका लगा रहता था। उसके बाद क्या हुआ कि हम किसी से लेकिन पूछे नहीं कि कौन है क्या है, नहीं है, कभी पूछे नहीं, बस देखते थे कि लगा रहता था और लोग काफ़ी वो क्या कहते हैं मानते थे उनको। तो एक बार क्या हुआ कि हम बुलेट खरीदे, मिटियोर 350 खरीदे, और मेरा एक फ्रेंड था किशन गुप्ता, भागलपुर का है, तो उनसे बात हो रही थी। वो बोले कि चलिए कहीं लंबा ट्रिप पे चलते हैं हम लोग। तो बोले कहाँ जाएंगे? तो बोला चलिए नैनीताल चलेंगे। तो हम बोले ठीक है चलिए नैनीताल चलते हैं। तो बुलेट से हम लोग निकल गए नैनीताल के लिए। नैनीताल आए, भीमताल आए, घूमे। मेरा वो मित्र कहा कि ये कैंची धाम आश्रम है, वहाँ चलेंगे क्या?
हम बोले यार हम नहीं जाएंगे कि यार कोई कैची वैची धाम में, ठीक है, हम ये बोल करके हम बोले नहीं जाएंगे। हाँ, कि अब चलिए, आपको लगा कि ऐसे ही कोई आश्रम होगा, होगा, बहुत सा क्यों आश्रम जाना है, होता है, हाँ। हर साधु संत का अपना आश्रम होता क्यों है। जाना है यार, हमको क्या मतलब पड़ा। बस हम वो वापस गाड़ी वापस हुआ और आ गए हम अपने घर। घर आए तो तस्वीर हम तकरीबन देखे होंगे 7-8 महीना पहले बाबा का, और अचानक फिर ना हम मतलब घर पहुंचे हैं और हमको सपने में बाबा है। सपने में बाबा आ गए। लिटरली मतलब लगा कि अब वो हमको मतलब बुला आप रहे इनको हैं। इग्नोर कर कर चले गए थे, लेकिन बाबा आपके सपने में आकर एहसास दिलाएं कि भाई हम भी हैं कुछ। हाँ, है हाँ, तो क्या कहते हैं, और एक बाबा का लाइन है हाँ। कि बाबा को भक्त नहीं ढूंढता है, हाँ। बाबा जो है ना अपने भक्त को ढूंढने लगते हैं। हाँ। समझ गए। तो क्या हुआ कि सपना आया, तो हम ये डिस्कस अपनी पत्नी से किए कि अरे पता है ऐसा ऐसा था। तो वो भी काफ़ी रिलीजियस पूजा पाठ ज़्यादा करती है, तो हमको बोली क्या कि एक बार आप जाइए। तो मतलब हम 2 दिन पहले वापस गए थे, हम 2 दिन बाद फिर से हम आ गए वाया ट्रेन हम काठगोदाम रेलवे स्टेशन आए, वहाँ से कैब किए और हम सबसे पहली बार कैची धाम आए। मतलब आप यहाँ से इनको इग्नोर कर कर चले गए यही नैनीताल से, और जब घर गए तो सपने में बाबा आए और वहाँ से फिर भागे भागे 2 दिन बाद आप कैची धाम आए। मतलब समझिए कि हम 1000 किलोमीटर पहले बाइक से आए थे, फिर हम 1000 किलोमीटर फिर से गए, और उसके बाद फिर से हमको जो है 2 दिन बाद यहाँ पे आना हुआ। आए हम, आने के बाद क्या है कि उस समय बहुत सारा चीज़ है जो कि मेरे विपरीत चल रहा था। बहुत बहुत सारी चीज़ें थी, इतना विपरीत चल रहा था, समय बहुत खराब। हाँ, बहुत खराब चल रहा था। लेकिन आए और उसके बाद गए, उसके बाद लिटरली हमको फील ही नहीं हुआ कभी कि हम पीछे मुड़ के कभी देखेंगे, मतलब कभी फील नहीं हुआ। आज के डेट आप रास्ता खुलता आज, हाँ, आज के डेट में क्या है कि व्यापार है, काम है, परिवार है, तो बहुत सारी गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, तो बहुत सारी परिस्थितियाँ क्या होती है कि मनुष्य के परिस्थिति के अनुकूल नहीं होती है, जस्ट उसके विपरीत होती है। तो जब भी मेरा मन हताश और निराश होता है किसी भी कार्य को लेकर के, कैची धाम तो सीधा हम कैची धाम। अच्छा, ये बताइए कि 2 साल पहले आपके पास क्या था और 2 साल बाद आपके पास क्या है? देखिए, 2 साल पहले मेरे पास कुछ नहीं था, 2 साल से मेरे पास खुद मेरे बाबा है। खुद मेरे बाबा है। हाँ, मतलब सब कुछ है। सब कुछ है। हाँ। जब ये है तो मेरे पास सब कुछ है। और मेरा मानना है कि मनुष्य विकास के लिए धन आवश्यक है, लेकिन उससे ज़्यादा उसका मानसिक, शारीरिक, सामाजिक विकास जो है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। अगर आपके पास बहुत विकास कैसे होगा? धन से ही होगा ना? नहीं, धन से होगा, ठीक है, लेकिन एक सर्टेन समय में आपके पास धन बहुत है, लेकिन आप मानसिक तौर पे शांत नहीं है, तो आपका धन आपका मानसिक रूप से आपको शांति नहीं दे सकता। शांति कहाँ मिलेगा? कैची धाम में मिलेगा, क्योंकि आपका धन होगा, खर्च कीजिएगा, कैची धाम आइएगा। और अब ऐसा नहीं, आपके पास सपोज मेरे पास आज 10 लाख अगर है तो हम बहुत स्टैंडर्ड तरीके से आ सकते हैं, किसी के पास 2000 है वो उसी तरीके से आता है। बाबा के पास आने के लिए तो मतलब जिसके पास में मन में हो जाए और बाबा कहते कि तुम आ जाओ, बाकी श्रद्धा होना चाहिए बाबा के पास। बाबा ये थोड़े कहते हैं कि तुम करोड़पति हो, खरबपति हो तभी मेरे पास आओ, ऐसा नहीं है। बाबा बहुत ही दयालु हैं और बाबा अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। और परिवर्तन का मतलब ये नहीं होता है कि आपके पास आज 10 रुपये है तो कल आप 100 रुपये कमा लीजिएगा। आपके व्यक्तित्व में क्या परिवर्तन आया ये बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। आप अच्छा कर्म कैसे करने लगे। ऐसा नहीं है कि 2 साल पहले अगर जहाँ मेरा समय खराब था तो उसमें क्या था कि मेरा मतलब मेरा गलती नहीं था, हो सकता है मेरा कर्म खराब था जिसके वजह से मेरे साथ वो सारा परिस्थिति था। एक बात और आप कह रहे थे कि बाबा यहाँ पे कहते हैं कि तुम यहाँ पे मुझसे मिलने आओ और मैं तुझसे मिलाकर तुझे भेजूंगा। बाबा अपने भक्त को 2-3 बात कहते हैं। बाबा कहते हैं पहला तो ये कि तुम मुझसे मिलने आओगे, मैं तुमको तुमसे मिला के भेजूंगा। और बाबा का एक चीज़ और है कि जब बाबा का भक्त परेशान होता है ना तो बाबा ऑटोमेटिक उनको एक मैसेज देता है कि अब तुम्हारा समय आ गया है, तुम आओ हमारे पास। समझ, तो ये क्या होता है ना कि लोग खींचा चला आता है इस जगह पे। मतलब बाबा ये कहते हैं कि तुम मुझसे मिलने आओ, मैं तुम्हें तुमसे मिलाकर भेजूंगा। और ये यहाँ पर आए और ये खुद से मिल लिए। और उसके बाद क्या है, अब देखिए अब आते हैं कि आप अगर जहाँ कहते हैं कि आर्थिक विकास, तो कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े रहिएगा, भगवान से जुड़े रहिएगा, तो हर तरह का विकास होगा, ऑटोमेटिक सब तरह का विकास होगा, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक। अभी जैसे 2 साल पहले हम बाबा के पास कैसे आए थे? बाबा के पास हम आए थे ट्रेन से। उससे पहले बुलेट से आए और चले गए बिना दर्शन वर्शन किए। पहली बार आप बुलेट से आए और बिना पहली बार आप बुलेट से आए, दूसरी बार ट्रेन से आए और आज हम अपने गाड़ी से आ रहे हैं। तो कितने टाइम में ये हुआ? 2 साल में हुआ। और लास्ट हमको लग रहा है 6-7 महीने में हम तकरीबन 3 गाड़ी खरीदे, और वो तीनों गाड़ी जो खरीदे हर
1-1.5 महीने के डिफरेंस पे खरीदे हैं कि मतलब 6 महीना में 3 गाड़ी खरीदे हैं, मतलब 1 से 1.5 महीना के अंतराल में 3 गाड़ी खरीदे। और उसके बाद क्या है कि ये सब चीज़ का श्रेय बाबा को इसलिए जाता है क्योंकि बाबा से एक सकारात्मक ऊर्जा मिलता है अच्छा काम करने के लिए। अच्छा काम करेंगे तो ही पैसा आपके पास आएगा। खराब काम का जो लाइफ होता है ना बहुत छोटा होता है कि आप अगर जहाँ गलत तरीके से धन अर्जन कर रहे हैं वो बहुत लंबे तक नहीं चल लंबे समझ गया। और आपके पास अगर जहाँ पॉजिटिव सही धन है तो सही मार्ग में चलेगा। संघर्ष का फल मीठा होता है। यहाँ पे भी लोग पहुँचते हैं तो बहुत संघर्ष करने के बाद पहुँचते हैं, और जब यहाँ पहुँचते हैं तो उनको जरूर ही कुछ मिलता है। इस वीडियो में हम तो जो कह रहे हैं सो कह रहे हैं। आप कभी मेरी पत्नी कभी वीडियो में आएगी तो वो बताएगी कि परिवर्तन मुख्यतः उसको समझ में आता है कि एक टाइम था कि मनुष्य को सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। आज एक मतलब आप बता रहे थे कि जब हम परेशान होते तो वो कहती है कि आप जाइए घूम कर आइए। कहते हैं पहले हम ना 10 बाय 10 के एक कमरे में रहते थे और बहुत सारा परिस्थिति था। वो सारी चीज़ों को हम इसलिए बोलना नहीं चाहते हैं ना कि लोग क्या करता है कि अपने संघर्ष को सफलता का राज बताता है और उसके बाद कहता है। मेरा कहना है कि संघर्ष तो आजीवन रहता है। आज हम सफल हो गए तो ऐसा थोड़ा है कि हम संघर्ष नहीं कर रहे हैं। देखिए एक बात, उस काम को और है भैया कि आप किसी लालच से मत जाइए अपने इष्ट के पास या फिर जिसको भी आप मानते हैं उनके पास। आप किसी लालच से मत जाइए। अपना बस मन को आत्मा को साफ करके उनके प्रति जो श्रद्धा है उसको एकदम आप श्रद्धा के साथ जाइए। वहाँ पे जाने के बाद से आपको जरूर ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। एक इसमें क्या था कि जब हम यहाँ आए थे तो जब हम दूसरी बार आए जो मतलब हम चले गए थे वापस आए और हम यहाँ इस आश्रम का एक गेट है अभी यहाँ से दिख नहीं रहा है वो उधर गेट है। अब जैसे ही वो गेट से बाहर निकले ना तो हमको फ़ोन आता है कि आपके ऊपर में एक FIR हो गया। समझ गए पहली बार जब आए तो अब क्या है ना कि लोग के दिमाग में क्या आएगा कि अरे भाई ये तो हम आए और यहाँ पे आए मेरे साथ अशुभ हो गया। तो ऐसा नहीं है। वो FIR जो था पहले से प्लान चल रहा था कि होना है, लेकिन बाबा ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि उस FIR को होने के बाद भी आज तक ना मेरी गिरफ्तार अब तो केस भी खत्म हो गया और कहीं कुछ वैसा है नहीं। तो आदमी इसी तरीके से जो विकास करता है इसको क्या कहिएगा, इसको विकास ही ना कहिएगा। अगर हम जेल चले जाते तो कहीं ना कहीं एक मानसिक विकास मेरा बंद हो जाता। हम जेल जाते, गंदे आचरण में पड़ते, खराब लोगों के बीच बैठते तो ऑटोमेटिक है कि वहाँ से द्वेष और भागता और गलत होता। विश्वास भी खत्म हो जाता है। बहुत परिवर्तन है। एक बात और भी, हम जहाँ तक बाबा के बारे में हम पढ़े गूगल पे सर्च करके तो बाबा के शक्ति का अंदाजा जिसको नहीं रहता है उसको शक्ति का एहसास भी बाबा अपने शक्ति का एहसास भी दिलाते हैं। बाबा ये बताते हैं कि हम कोई साधारण पुरुष नहीं है। बाबा के तपस्या में शक्ति है। बाबा में शक्ति नहीं, बाबा के तपस्या में शक्ति है। और सच मायने में हर इंसान के अंदर कहीं ना कहीं भगवान छिपे हुए हैं, उसको पहचानने की जरूरत है। कैब वाला था जब हम ट्रेन से आ रहे थे ना तो कैब वाला आया मतलब हमको लेके आ रहा था तो हमसे पूछे थे कि उसमें क्यूरियोसिटी था कि जाने की बाबा के बारे में बहुत ज़्यादा कुछ जानते नहीं थे। तो क्या होता है कि हम आ रहे थे तो हमसे पूछे कि बताइए कैसे कैसे क्या है बाबा का क्या। तो वो बता रहे थे कि एक बार ना अल्मोड़ा शहर से एक हस्बैंड वाइफ आ रही थी। ठीक है, तो रात का थोड़ा अंधेरा हो गया था तो शायद आश्रम का टाइमिंग है बंद होने का, आश्रम बंद हो गया था। तो वो बोला कैब वाले को बोले कि कैचे धाम रोकना, हम थोड़ा बाबा का दर्शन करके जाएंगे। वो लोग फॉरेन से था तो क्या हुआ कि ड्राइवर रोक करके आगे बढ़ाया। अब जब आगे बढ़ाया तो दोनों हस्बैंड वाइफ था, गेट पे गया और बजाते बाबा ने दोनों के हाथ में चना का प्रसाद दिया। हाँ, तो उन लोगों को नहीं पता था कि यही बाबा है। ठीक है, और उसके बाद जब वो लोग आगे बढ़े तो बाबा का तस्वीर देखे आगे में जगह जगह पे लगा। तो पूछे कि ये कौन है? बोला यही तो है बाबा नीम करोली। बोला अरे इन्हीं को तो अभी हम देखे जो प्रसाद दिए हैं हमको। तो बाबा का चमत्कार कहते हैं ना कि अगर आप सच्चा मन निश्चल भाव से आप कहीं भी जाइएगा, किसी भी जगह जाइएगा तो आपको वहाँ पर भगवान दिखेंगे। और कलयुग के तो कहते हैं राजा ही बजरंगबली है। ठीक है, कलयुग चिरंजीवी है। कहाँ यहीं कहीं पहाड़ वहाड़ में बैठे हुए होंगे बजरंगबली, उनका कोई ठिकाना तो है नहीं। भगवान का कोई रूप नहीं है। जिस रूप में आप उनको स्वीकार करिएगा उस रूप में आपको भगवान मिलेंगे। कोई हनुमान जी के रूप में पूछता है, कोई शिव जी के रूप में पूछता है। भगवान एक ही है और जिस रूप में आप उनको खोजिए वो आपको उस रूप में मिलेगा। बात और कि जब खराब समय चल रहा था तो हम पूजा पाठ नहीं करते थे। तो मेरी पत्नी कही थी ना कि आप हर मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़िए। तो लिटरली हम कंटिन्यू पढ़ रहे थे ना तो कहीं ना कहीं वही कनेक्ट किया है हमको बाबा नीम करोली से। ये मेरा मानना है क्योंकि ऑटोमेटिक है ना, जब आप भगवान को कंटिन्यू याद कर रहे हैं, आप मेरा मदद कीजिए, आप मेरा मदद कीजिए, आप तो भगवान माध्यम तो देंगे ना आपको कि आखिर
कैसे आपको उनके पास पहुंचना है। चलिए वही भाई, माध्यम हमारे था। धर्म में बहुत ही शक्ति है बहुत कि नहीं? से- बहुत शक्तिशाली धर्म है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे सच में आने के बाद से तो बेहतर तो फील हो ही रहा है, और पता पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है। बजरंग बली हाँ। इसलिए भी इनसे मिला है क्योंकि जब बजरंग बाण का जब पाठ होता है तो बजरंग बाण में बेसिकली क्या होता है ना, बजरंग बाण का महत्व कि आप बजरंग बली को शपथ दे रहे हैं कि आपको कसम है कि आपको मेरा यह कार्य करना होगा। हाँ। समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ। तो क्या होता है ना कि जब आप भगवान को शपथ दे रहे हैं तो ऑटोमेटिक है कि अब यार हम लोग किसी को शपथ दे दे या कसम खा ले कि हमको ये काम करना है तो करते ही है। उसी तरह बजरंग बली ने भी सुना, यहाँ पहुँचा दिए हमको। और अब क्या होता है कि हम 2 साल में हम 6-7 बार नहीं, हम आए भी हैं तो हमको याद भी नहीं कि हम कितना बार आ गए। कितना बार आया है। ठीक है, और आए हैं और हर बार कुछ ना कुछ परिवर्तन है। और भी परिवर्तन होगा और उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ जितने भी भाई आए हैं सबके जीवन में परिवर्तन होगा। ये भी पहली बार आए थे, उसके बाद दूसरी बार आए हैं तो परिवर्तन हुआ। लेकिन कभी भी लालच के साथ नहीं आना चाहिए, बस आइए, दर्शन करिए। और यहाँ पे यहाँ का जो परिवर्तन का- सकारात्मक चीज़ है वो यहाँ से लेकर जाइए। परिवर्तन का अर्थ कहीं नहीं होता कि आपका आर्थिक विकास हो। आर्थिक विकास हो। हाँ। आप ये बात मतलब जान लालच मत रखिए कि मेरे पास बहुत धन हो जाएगा, है ना। परिवर्तन का अर्थ होता है कि आपके इर्द गिर्द अच्छे इंसान आपको मिल जाए, इंसान मिले, हाँ। जो आपको सब कुछ में मदद कर देंगे, तो ऑटोमेटिक है कि आप बढ़ जहाँ भी जाइएगा। आप रहे वहाँ पे आपके साथ मतलब पॉजिटिविटी रहे, समझे ना। जो अच्छाइयाँ हैं वो आपके इर्द गिर्द रहे, बुराइयों से आप कोसों दूर रहे। ये होता है बदलाव जीवन में। और देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत दृश्य है। बाकी यहाँ का जो मौसम है वो काफ़ी ठंडा है। हम लोगों की तरफ अभी बिहार में तो कम से कम 42 डिग्री 40 डिग्री अभी वहाँ का तापमान है, लेकिन यहाँ पे अभी 16 डिग्री लगभग है ना। हाँ, 16 या 18 डिग्री है। अभी एक चीज दिखाते हैं आपको। हाँ, रात में 7 या 8 डिग्री था, तो यहाँ पे पूरा एकदम रात में बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। एक चीज दिखाते हैं आप लोग, दिखाइएगा। एक भैया है देवघर में, तो उनको हम जब भी आते हैं तो उनको वीडियो कॉल करते हैं और उनको ये फोटो भेजते हैं। तो देखिए अभी वो स्टेटस पे लगाया है और क्या लिखे हैं कि विक्रम भाई जब जाता है मुझे लाइव दर्शन कराता है कैंची धाम का, पंडा बाबा विक्रम है। समझ गया? तो ऐसा है कि कुछ लोग भी हैं जो कि बाबा को इतना मानते हैं जिसका कोई वर्णन नहीं है। अब वो भैया लोग हमको कह रहे थे कि यार तुम गया तो तुम हमको बताया क्यों नहीं, हम भी तुम्हारे साथ में चलते सच हैं। मायने में जब बाबा को हम भी पढ़े तो ये लिखा हुआ था बाबा के बारे में कि कोई वो मतलब आडंबर नहीं था, कोई वो साधु संत वाला वेशभूषा भी वो नहीं था, सिर्फ एक कंबल रखते थे अपने कंधा पे और एकदम साधारण इंसान की तरह बाबा रहते थे, लेकिन वो बहुत ही शक्तिशाली थे। एक बार का कहा जाता है कि आप सुने होंगे देवराहा बाबा एक थे। हाँ, देवघर में थे देवराहा बाबा, वो भी बहुत शक्तिशाली थे। एक कहानी इनके बारे में सुन रहे थे। देवराहा बाबा जो थे वो कहीं भी अंतर ध्यान हो जाते थे, कहीं भी। हाँ। तो कैसे होते थे? तो वो क्या थे ना कि जैसे क्या होता है ना कि आप अगर जहाँ आपके अंदर योग से जो शक्तियाँ उत्पन्न होता है, तो जैसे आप तपस्या से तो लोहा को पकड़िएगा और आप सही से, क्योंकि हमारा शरीर पंच धातु से बना हुआ है। अब पंच धातु से बना है तो मैंने पानी को छुइएगा तो आग हो जाएगा, आग को छुइएगा तो पानी हो जाएगा। तो बाबा का क्या कहानी था ना कि वो जो कंतरा होता है उसमें पानी भर के लाता था उनका शिष्य, और हाथ डालते थे वो शुद्ध घी बन जाता था। हाँ भाई, साधु संत में कोई भी इंसान अगर तपस्या करेगा तो उसके अंदर जो शक्ति है वो तो जरूर ही आएगा। बाबा के बारे में एक कहानी और भी हम सुन रहे थे कि जो लक्ष्मी नारायण शर्मा जो नीम करौली के नाम से जाने जाते हैं, वो बाबा एक बार ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और टीटी उनको ट्रेन से नीचे उतार दिया था और बाबा अपना चिमटा वहीं पे गाड़ कर और वहाँ बैठ गए और ना ट्रेन हिला ना वहाँ से टीटी हिला, सब कोई जो जहाँ था वहीं स्टॉप हो गया, वहीं रुक गया। बाद में जो स्टेशन मास्टर था वो आया, बाबा से माफ़ी मांगा, क्षमा मांगा और उसके बाद से वो ट्रेन में फिर बैठे और वो ट्रेन ऑटोमेटिक चलने लगा। तो ये शक्ति है सनातन धर्म के जो संत हैं, महंत हैं, उन लोगों का। तो नीम करौली बाबा के अंदर भी बहुत शक्ति था। बहुत सारा चमत्कारी जो कहानी है वो आप लोगों को गूगल पे देखने को मिल जाएगा। बाकी ये कैंची धाम है और कैंची के शेप में ये जो स्थान है वो कैंची के शेप में है, इसलिए इसको कैंची धाम कहा जाता है। देखिए इधर से पूरा घुमा कर दिखाइए, इस साइड भी पहाड़ है, इस साइड भी पहाड़ है और उधर भी पहाड़ है, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और पहाड़ों पे ही सड़क है। बाकी आप लोगों को कहानी कैसा लगा यहाँ का, और नीम करौली बाबा के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है कमेंट में बताइएगा। और बाकी हम लोग भी प्रयास करेंगे कि अब इस जगह पे हमेशा आते रहें। सच में यहाँ पे आने के बाद से सकारात्मक ऊर्जा का जो एक एहसास है वो तो हो ही रहा है।
और बाकी यहाँ पे बहुत सारे भक्त यहाँ पे आते हैं और बहुत इस जगह का विकास भी हुआ है। धर्म से विकास होता है, इसका एक उदाहरण ये भी है कि एक स्थान, एक छोटा सा आश्रम यहाँ पे हजारों लोगों को जीने का एक अवसर दे रहा है। बाकी इस वीडियो को आप लोग शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।